जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दिखने लगे अतिचारी गुरु के परिणाम। दिसंबर के लिए जो भविष्यवाणी की गई थी वो अक्षरशः सत्य साबित हुई। जो बातें कही गई थी, सारी की सारी बातें, चाहे वो आंदोलन को लेकर हो, चाहे वो दुर्घटनाओं को लेकर हो, चाहे वो मास्क उतरेगा चेहरे से इसको लेकर हो, घोटाले सामने आएंगे उसको लेकर हो, प्लेन क्रैश को लेकर हो, या फिर तू मैं वाद विवाद को लेकर हो। अग्निकांड ऐसा हो रहा है दिसंबर के महीने में कि इंसान कांप उठ रहा है। कैसे चलेगा आगे का हाल दिसंबर का, क्योंकि अभी भी है शेष आधा महीना, अभी केवल हाफ महीना ही बीता है। लेकिन अब भी हाफ से ज़्यादा के महीने यदि शेष हैं तो वो कैसा रंग दिखलाएगा। अभी कुछ ही दिनों पहले जापान में भूकंप आया सोमवार के दिन, और शुक्रवार को फिर से एक बार भूकंप आ गया। यानी अब आया था भूकंप एक बार, लेकिन वो जो भूकंप आया वो भूकंप फिर से एक बार दोबारा आ गया, और चेतावनी भी दे दी गई। जो कहा गया था आप लोगों से कि आफ्टर शॉक और इमरजेंसी किट, मैंने लिख कर दिया था टाइटल में, आप देखिए कि इमरजेंसी किट जापान में रखने के लिए, तैयार रहने के लिए कहा गया है। तो जापान में एक के बाद एक भूकंप के झटके, क्या आने वाले महाभूकंप की चेतावनी है? क्या प्रकृति हमें तैयार कर रही है कि आने वाले समय में एक बड़ा भूकंप झेलने के लिए दुनिया वाले तैयार हो जाएं? 9 तारीख के लिए और 8 तारीख के लिए भी जो चेतावनी दी गई वो भी सत्य साबित हुई। अरुणाचल प्रदेश में एक गिरने से खाई में गाड़ी, 22 लोगों की ट्रक खाई में गिरी, जिसके कारण 22 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ। यही कहा गया था कि इस समय मौत का तांडव देखने को मिलेगा, और अब भी है जितने दिन शेष उसमें भी भीषण जनहानि, जान माल की हानि दिखलाई पड़ रही है। तो भूकंप जो कहा गया था, अभी भी महाभूकंप शेष है, वो भी सत्य साबित होगी। और जिन जिन जगहों को लेकर भूकंप की आशंका जताई गई थी वो लगातार आते चले जा रहे हैं, भूकंप एक के पश्चात एक। रिसेंटली मैंने कहा था कि अमेरिका वेनेजुएला पर आक्रमण करने के लिए बिल्कुल तैयारी कर रहा है, और ऑलरेडी उसने आक्रमण कर दिया। जी हाँ, वेनेजुएला के एक शिप पर न सिर्फ अमेरिकी सेना उतरी बल्कि उसको पूरे अपने कब्जे में ले लिया। यानी प्रहार अमेरिका का स्टार्ट हो गया है। पाकिस्तान के लिए कहा गया था कि पाकिस्तान में वो भूचाल कि मुनीर की सेना भी कोहराम मचा देगी और त्राहिमाम करेगी। टीटीपी ने रॉकेट लॉन्चर से पाकिस्तान के मुनीर सेना पर ज़बरदस्त आक्रमण बोल दिया है। सिविल वार जो इस समय दिखलाई पड़ रहा है म्यांमार की धरती पर, वहाँ पर 2 साल लगभग हो गए हैं जहाँ पर कि सिविल वॉर छिड़ा हुआ है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वहाँ भी कोहराम। आंदोलन कहा था कि हमारे देश की अग्नि परीक्षा का समय है ये, क्योंकि मंगल की महादशा। तो सरकार के खिलाफ पब्लिक अनरेस्ट होगी, सड़कों पर उतरेंगे, और किसान आंदोलन के लिए कहा गया था कि किसान सड़कों पर उतरेंगे। एथेनॉल के खिलाफ किसान सड़कों पर उतरे राजस्थान में। जी हाँ, और ऐसा उतरे हैं कि कहा गया था, मैंने कहा था कि पुलिस और पब्लिक के बीच या पुलिस और किसानों के बीच बहुत घमासान, भारी घमासान होगा। तो जो एथेनॉल के खिलाफ राजस्थान में उतरे लोग, किसान उतरे, आवाज़ अपनी बुलंद की कि नहीं लगने देंगे वहाँ पर फैक्ट्री। उसमें किसानों को हटाने के लिए पुलिस ने अपना बल प्रयोग किया। अब महाराष्ट्र में फिर से एक बार लोकायुक्त यदि लागू नहीं किया गया तो अन्ना हजारे ने आंदोलन की बड़ी चेतावनी दे दी है। 30 जनवरी से वो अनशन पर बैठ जाएंगे। जितनी बातें कही गई थी वो सारी बातें सत्य हुई। इस समय गुरुदेव अतिचारी अवस्था में, क्या केवल वो घातक परिणाम देते हैं? नहीं, वो भी मैंने कहा था कि उनके अच्छे परिणाम भी होते हैं, लेकिन जो धर्म के रास्ते पर होंगे उनके लिए सुखद परिणाम, वरना अतिचारी गुरु देते हैं घातक परिणाम, क्योंकि ये शुद्धिकरण का समय है। और अतिचारी गुरु अगले 8 वर्षों में ऐसा शुद्धिकरण करेंगे कि पूरी दुनिया से
पाप और अधर्म का नाश होगा, अधर्मी और पापियों का नाश होगा। घोटाले का बहुत बड़ा खुलासा होगा, ये भी आप लोगों से बार बार कहा गया था। तिरुपति मंदिर में 2024 में नकली घी का घोटाला सामने आया था, लगभग 250 करोड़ का। हड़कंप मचा था कि कैसे कोई प्रसाद में असली घी के बदले नकली घी डाल सकता है। डर नहीं लगता इन लोगों को भगवान से। तिरुपति साक्षात नारायण भगवान। एक बार फिर से हड़कंप मच गया जब शॉल घोटाला वहीं से निकलकर सामने आया। जी हाँ, 54 करोड़ का ये घोटाला जिसे दिया गया था बनाने के लिए, वो सिल्क के बदले पॉलिएस्टर लाकर पॉलिएस्टर का शॉल तिरुपति भगवान के लिए बनाकर डिलीवरी भी दे रहा था। और ये चल रहा था पिछले 10 सालों से, 2015 से लेकर 2025। खुलासा कब हुआ? 2025 में। ये साल ही कुछ ऐसा है जो मैंने कहा था कि जाते जाते ये साल आसानी से नहीं जाएगा। बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत मारकाट, बहुत सारे युद्ध के नए फ्रंट, बहुत आगजनी, बहुत ज़्यादा मौत का तांडव, प्राकृतिक आपदाएं अपनी चरम सीमा पर होंगी, एक्सीडेंट्स के केसेस बढ़ेंगे, पूरे विश्व में कोहराम मचाएगा और तब ये 2025 विदा होगा और जाते जाते 2026 के लिए सतर्क करता हुआ जाएगा। अब गुरुदेव अतिचारी जो हैं वो किस प्रकार अच्छा भी उनका परिणाम हो रहा है, वो भी आपको जानना चाहिए। आगे का वीडियो बनाऊं उसके पहले एक ज़रूरी सूचना, 14 दिसंबर और 30 दिसंबर के लिए नवग्रह शांति पाठ का आयोजन मैंने अनाउंस ऑलरेडी कर दिया है। तो 14 दिसंबर के लिए ऑलरेडी स्लॉट फुल है ऑलमोस्ट, केवल 2 लोग आ सकते हैं और बस उतना ही बाकी है। बाकी 30 दिसंबर का स्लॉट खाली है। तो जिनको आना है 30 दिसंबर के लिए वो अपना नाम शुल्क भरकर एनरोल कर सकते हैं। लेकिन शुल्क कितना है ये मुझे मेल पर पूछ लें तो आपको जवाब मिल जाएगा। यदि आप इच्छुक हैं तो अपना नाम रजिस्टर करवाएं नवग्रह शांति पाठ के लिए। अब आगे का वीडियो। इस समय जो मैंने कहा था कि अधर्म के रास्ते पर जो लोग होंगे वो नहीं बचेंगे, धर्म के रास्ते पर चलने वाले बहुत आगे की ओर जाएंगे। और भारतवर्ष के लिए कहा था कि मंगल की महादशा और अतिचारी गुरु काफ़ी हद तक सपोर्ट देंगे, भारतवर्ष बहुत आगे बढ़ेगा और बहुत तरक्की करेगा। अब यूनेस्को हेरिटेज में दिवाली को शामिल कर लिया गया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे देश के लिए है। विश्व में हमारे देश की संस्कृति, भारतीय संस्कृति का नाम फैला। दिल्ली में दिवाली मनाई गई, दिवाली नहीं फिर भी दिवाली मनाई गई, कारण उत्सव का ही दिन था। यदि हेरिटेज में, यूनेस्को हेरिटेज में दिवाली जैसे त्यौहार का समावेश होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व का विषय है। और इसके साथ ही हमारा देश आर्थिक तंगी नहीं झेलकर धीरे धीरे आर्थिक प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। डेट इकोनॉमी डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी भारत के लिए, लेकिन देखिए किस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्नति की शिखर पर पहुंच रहा है। लेकिन गुरुदेव अतिचारी अवस्था में साफ सफाई का भी काम करते चले जा रहे हैं। और इसलिए लुथरा ब्रदर्स जो गोवा में अग्निकांड हुआ, भाग गए थे वो, लेकिन अब हथकड़ियों में हथकड़ी डालकर उनके हाथों में अब लाया जा रहा, पकड़ लिया गया उनको और वहाँ से पकड़कर उनको अब भारत लाया जाएगा। लेकिन वो लाने में अभी भी कुछ घंटों का समय, दो दिन का समय लगेगा। तो मुझे लगता है वो मंगलवार को आ जाएंगे या फिर सोमवार को आ जाएंगे, लेकिन आएंगे इन्हीं 2 दिनों में से एक दिन, क्योंकि प्रोसेस होता है, प्रोसेस के तहत ही उनको लाया जा सकता है अगर वो भाग खड़े हुए हैं। इसके साथ ही बहुत सारे नेताओं के चेहरे से मास्क उतरेंगे जिन्होंने उनको भागने में सपोर्ट किया। गोवा पुलिस इसमें बहुत बड़ा रोल निभा रही है, हमारी एजेंसीज भी काम कर रही है, गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो चीज़ें इस समय जो साफ सफाई का चल रहा है खतरनाक लेवल पर चल रहा है। आगे भी आंदोलन बड़े होंगे, लोग अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे सरकार के खिलाफ। बांग्लादेश में तख्ता पलट करने के लिए फिर से एक बार घोषणा कर दी गई है तारीख की, यानी फरवरी में ही पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होने जा रहे हैं और फरवरी में ही बांग्लादेश में भी चुनाव होने जा रहे हैं। तो दोनों जगह एक साथ चुनाव, बांग्लादेश फिर से जलेगा
पश्चिम बंगाल भी जलेगा। इसके साथ ही 2026 युद्ध की नए फ्रंट लेकर आ रहा है। सारे देश तैयार हैं। कई जगहों पर सिविल वॉर छिड़ चुका है और कई जगहों पर सिविल वॉर छिड़ने के हालात पैदा हो चुके हैं। इस समय पूरी दुनिया के अस्थिर हालात के लिए क्या केवल ग्रह जिम्मेदार है या इंसान भी? तो कहना पड़ेगा कि इंसान भी जिम्मेदार हैं। जो कुछ उन्होंने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया, प्रकृति के नियमों को न मानकर अपनी दादागिरी दिखलाई, आज प्रकृति सूद के साथ वही सब कुछ वापस कर रही है। वनों को काट दिया गया और जंगली जानवर अब वन से कर रहे हैं इंसानी बस्ती पर प्रहार। घरों में जाकर वो प्रहार कर रहे हैं, कारण उनके पास जंगल में रहने की जगह नहीं बची, जंगल है ही नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं बतलाऊंगी 2026 में क्या बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, ग्रह गोचर इशारा किस ओर कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।